मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कहा है किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समुचित विश्लेषण में प्राकृतिक साधनों के साथ साथ उसकी जनसंख्या तथा मानवीय साधनों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। देश की जनसंख्या समूची आर्थिक क्रियाओं का साधन ही नहीं, साध्य भी है। यही आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति एवं आर्थिक कल्याण की परिणीता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसंख्या का विशेष महत्व है, जिनमें सक्रिय साधन। जनसंख्या देश के उत्पादन का एक सक्रिय एवं सजीव साधन है। जनसंख्या ही श्रम शक्ति का प्रमुख एवं एकमात्र स्रोत है। कार्यशील जनसंख्या ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है। उत्पादन का बाजार। देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उनकी उपभोग मांग से वस्तु का बाजार उपलब्ध हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या उसके उत्पादनों का बहुत बड़ा बाजार है। उत्पादन का आकार। देश में उत्पादन का आकार, स्वरूप एवं उत्पादन की पद्धति आदि सब देश की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर ही उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की मांग होगी उन्हीं का उत्पादन किया जाएगा, और उत्पादन की पद्धति भी जनसंख्या की अधिकता होने पर श्रम प्रधान होने की प्रवृत्ति रखेगी। जैसे भारत में मशीनों के स्थान पर मानव शक्ति का प्रयोग अधिक है। आदि और अंत। देश में जनसंख्या ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत है। आर्थिक विकास। जनसंख्या की पर्याप्तता आर्थिक विकास का आधार है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन संभव न होने पर देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है, और जनाधिक्य भी आर्थिक विकास में समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः उपयुक्त एवं सर्वोत्तम जनसंख्या आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। साधन एवं साध्य दोनों। देश की जनसंख्या एक और उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, तो दूसरी ओर सारे उत्पादन व्यवसाय का साध्य है। अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीक, नए बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, नए उपयोगों की खोज और निर्माण की खोज करती है। देश की अमूल्य निधि। प्रगतिशील एवं विवेकपूर्ण स्वस्थ जनसंख्या देश की अमूल्य निधि होती है। सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार। जनसंख्या देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा का आधार भी है। यह देश की स्वतंत्रता की रक्षा पंक्ति और सार्वभौमिकता की सजग प्रहरी होती है। राष्ट्र की समृद्धि। अंततः उसकी जनसंख्या की प्रगति, आर्थिक कल्याण एवं समृद्धि प्रतिबिंबित होती है। साम्राज्य विस्तार। देश की प्रगतिशील जनसंख्या ही दूसरे देशों में आधिपत्य जमाने एवं विस्तार में लाभदायक रहती है। इंग्लैंड, फ्रांस आदि इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या और आर्थिक विकास के बारे में। किसी भी देश की जनसंख्या का उसके आर्थिक विकास से गहरा संबंध होता है, क्योंकि जनसंख्या का आकार, प्रकार और वितरण आर्थिक विकास को कई प्रकार से प्रभावित करता है। अगर देश में जनसंख्या अनुकूलतम स्तर से कम हो तो जनसंख्या में वृद्धि, उपलब्ध साधनों के बेहतर उपयोग, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जबकि जनाधिक्य की स्थिति उपलब्ध संसाधनों पर बढ़ते दबाव, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यहाँ तक कि पर्यावरण विनाश एवं बढ़ता प्रदूषण मानव जीवन को दूभर बना देता है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंधों की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। इनमें कोले हूवर का दृष्टिकोण तथा रॉबर्ट कैसन का दृष्टिकोण
उल्लेखनीय है। हम बात कर रहे हैं कोले हूवर दृष्टिकोण के बारे में। जनसंख्या पर कोले तथा हूवर के दृष्टिकोण की व्याख्या उनकी प्रसिद्ध कृति पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लॉ इकोनॉमिक कंट्रीज में की गई, जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। उनके अनुसार जिस अर्थव्यवस्था में संतानोत्पत्ति की दर ऊंची उर्वरता होती है, उसमें ऊंची उर्वरता के कारण बचतें कम होती हैं और पूंजी विनियोग का एक बड़ा भाग अपेक्षाकृत अनुत्पादक कार्यों में लग जाने से सामाजिक आधारभूत ढांचे के कार्यों, शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए पूंजी निवेश में कमी आ जाती है। अतः प्रारंभिक 15 वर्षों में जब श्रम शक्ति स्थिर बनी रहती है, तो ऊंची उर्वरता वाली अर्थव्यवस्था में नीची उर्वरता वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम होती है। किंतु कालांतर में दीर्घावधि में ऊंची उर्वरता हाई फर्टिलिटी की दशा में श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि के कारण उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ऊंची उर्वरता की स्थिति में नीची उर्वरता की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी अपेक्षाकृत थोड़ी तेज गति से बढ़ता है, किंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बढ़ना अनिश्चित रहता है। कोले हूवर मॉडल के ये तर्क कुछ सीमा तक सार्थक होते हुए भी इसमें जनसंख्या और बचत तथा निवेश संरचना के प्रभाव काफ़ी अनिश्चित ही बने रहते हैं, क्योंकि निवेश संरचना का प्रभाव अलग अलग उद्योगों में कृषि बनाम विनिर्माण, भारी उद्योग बनाम उपभोग उद्योग में भिन्न भिन्न होता है। बात कर रहे हैं हम केसन दृष्टिकोण की। रॉबर्ट केसन ने जनसंख्या और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंध पर अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति अपने लेख डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन में की है, जो संक्षेप में इस प्रकार से है। कृषि में पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि के प्रभाव। रॉबर्ट केसन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने पर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में यंत्रों, औजारों, उर्वरकों तथा विद्युत आपूर्ति आदि के लिए अधिक पूंजी विदेशी विनिमय लगाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों को ऊंचे प्रतिफल वाले विनिर्माण क्षेत्र से हटाकर नीचे प्रतिफल वाले क्षेत्र कृषि में लगाने की बाध्यता उत्पन्न होती है और कृषि क्षेत्र में पूंजी उत्पत्ति अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ जाता है और उससे अर्थव्यवस्था में समग्र बचत विनिमय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी हटाने तथा रोजगार बढ़ाने में कठिनाई। रॉबर्ट केसन के अनुसार जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है, तो प्राय लोगों की मजदूरी नीची और उत्पादकता कम होती है। अतः ऊंची औसत मजदूरी पर रोजगार बढ़ाने तथा गरीबी हटाने में बाधा उत्पन्न होती है। आय के वितरण पर बुरा प्रभाव। देश में जनसंख्या बढ़ने पर आय के वितरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है तो कृषि क्षेत्र में दबाव बढ़ने से निर्धन परिवारों की संख्या अन्य क्षेत्रों के धनी परिवारों की संख्या के मुकाबले कहीं अधिक होने से आय वितरण में असमानता की समस्या होती है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। रॉबर्ट केसन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का देश के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास में बाधा। जनसंख्या में वृद्धि का आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ एक और जनसंख्या बढ़ने से श्रम शक्ति में वृद्धि, बाजार का विस्तार, टेक्नोलॉजी का विकास, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों पर बढ़ते दबाव, विशाल श्रम शक्ति को प्रशिक्षित कर एकजुट करके उत्पादक कार्यों में लगाना एक विकट समस्या बन जाती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं या प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विविधताओं के देश भारत की जनसंख्या में भी अनेक विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। जहां 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वह मार्च 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ तथा मार्च 2011 के अंत तक बढ़कर 121.08 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व की कुल 730 करोड़ जनसंख्या का लगभग 17.2% भारत में है। भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं जो संक्षेप में यहाँ बताई गई हैं: विशाल जनसंख्या, विश्व में द्वितीय स्थान यानी कि चीन
का प्रथम स्थान है जनसंख्या में और भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि के कारण उसकी ऊंची वृद्धि दर है। ऊंची जन्म दर। भारत में प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। ऊंची मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है। कार्यशील जनसंख्या का नीचानुपात। भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या कम है। 2011 में कुल जनसंख्या 121.0 करोड़ थी, उसमें से कुल कार्यशील जनसंख्या 48.2 करोड़ थी। इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 39.8% है। गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता रही है। जनसंख्या का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण देखने को मिला है। असमान घनत्व। भारत में जनसंख्या का घनत्व भी काफ़ी असमान है। देश के प्रमुख नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। साक्षरता का अभाव। भारतीय जनसंख्या एक विशेषता ये कि यह जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जनसंख्या कम। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ तथा स्त्रियों की संख्या 58.75 करोड़ 48% थी। इस प्रकार औसत 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 947 स्त्रियां ही थी। औसत आयु कम पर सुधार का रुख। भारत में जनसंख्या की औसत आयु विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता रही है। भारत गांवों का देश है और अब भी इसकी 68.84% जनसंख्या गाँव में तथा 31.16% जनसंख्या शहरों में रहती है। आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या। भारत में आयु वर्ग के अनुसार अब देश की 38% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष, 56% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष, 6% जनसंख्या 60 से ऊपर है। विविध धर्मों, संप्रदायों एवं भाषाओं का देश है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विविध धर्मों, संप्रदायों और भाषाओं में बटी हुई है। यहाँ की जनसंख्या 83% हिंदू, 11% मुसलमान, 1.9% सिख, 2.6% ईसाई तथा 1.2% बौद्ध तथा जैन है। यह जनसंख्या हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, उर्दू आदि अनेक प्रांतीय भाषाएं बोलती हैं।